हेलो, इस वीडियो में हम लेसन 12 इंडियन वीवर्स के क्वेश्चन आंसर्स को रीड करेंगे, हिंदी में भी समझेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं। पहले इस टेबल को समझ लीजिए, इससे आप इंडियन वीवर्स के बहुत से क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। इसमें लाइफ की 3 स्टेजेस को दिखाया गया है, उसमें टाइम दिखाया गया है, उस टाइम में कौन सा गारमेंट वीव हो रहा है, उसका कलर क्या है और उसको किससे कंपेयर किया गया है। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग में या ब्रेक ऑफ द डे में क्या रिवीव कर रहे थे वीवर्स, क्या बुनकर वीव कर रहे थे बुनाई, रॉब ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसका कलर ब्लू था और उसको किससे कंपेयर किया गया था, हेल्सियन से। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है व्हेन डू द वीवर्स वीव रॉब ऑफ अ न्यू चाइल्ड, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं इन द मॉर्निंग। या फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द कलर ऑफ रॉब ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, ब्लू कलर। यह क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाता है व्हाट डज द वीवर्स वीव ड्यूरिंग द फॉल ऑफ नाइट, तो आप आंसर दे सकते हैं मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन। या उसको किससे कंपेयर किया गया है, प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पीकॉक के पंखों से। तो चलिए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रीड करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 12.1 स्टैंजा 1 से हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। द वीवर्स आर वीविंग द क्लोथ फॉर, जो बुनकर हैं वो बुन रहे हैं कपड़ा किसके लिए, इसमें आ जाएगा बेबीज गारमेंट्स। दे आर कंपेयर टू, उन्होंने कंपेयर किया गया है उनको किससे, द विंग्स ऑफ द हेल्सियन बर्ड से कंपेयर किया गया है। बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ कलर दैट इज़ ब्लू, क्योंकि उन दोनों में कलर की समानता है जो कि नीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गे इन लाइन 2 मीन्स ब्राइट, जो गे वर्ड आया है उसका मतलब होता है ब्राइट। विच मूड ऑफ द वीवर्स डज इट इंडिकेट, यहाँ पर वीवर्स का कौन सा मूड दिखाया गया है। ए है ऑफ चेयरफुलनेस, बी ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सी ऑफ सैडनेस। खुशी दिखाई गई है, निराशा या दुख, तो इसका आंसर ए हो जाएगा ऑफ चेयरफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन मॉर्निंग टाइम ऑफ द डे एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, दिन का जो सुबह का टाइम होता है उसमें और बच्चे के पैदा होने में क्या समानता दिखाई गई है। आंसर, मॉर्निंग इज़ द बिगनिंग ऑफ द डे, जो सुबह होती है वो दिन की शुरुआत होती है। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ, और जो बच्चा पैदा होता है वो ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.2 जो स्टैंजा 2 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वॉट आर द वीवर्स वीविंग, जो बुनकर थे वो क्या बुन रहे थे। आंसर, द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन, वो एक रानी का मैरिज व्हील बुन रहे थे। क्वेश्चन 2, वॉट टाइम ऑफ द डे इज़ इट, दिन का कौन सा टाइम था। आंसर, इट इज़ बिगनिंग ऑफ द नाइट, ये रात की शुरुआत थी। क्वेश्चन नंबर 3, वी वियर कलर्स दैट रिफ्लेक्ट आवर मूड, हम वो कलर पहनते हैं जो हमारे मूड को दिखाते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स दीजिए। आंसर, यूजुअली वी वियर ब्राइट कलर्स when we are happy and light and dull colors clothes when we are in sad or gloomy mood. आम तौर पे हम चमकदार रंग के कपड़े पहनते हैं जब हम खुश होते हैं और हल्के रंग के डल कलर के कपड़े पहनते हैं जब हम उदास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मैरिज व्हील कंपेयर टू एंड वाई, मैरिज व्हील को किससे कंपेयर किया गया है और क्यों। आंसर, द मैरिज व्हील इज़ कंपेयर टू द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक बिकॉज इट इज़ ब्राइट एंड कलरफुल, मैरिज व्हील को मोर के पंखों से कंपेयर किया गया, उसकी तुलना मोर के पंखों से की गई है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चमकदार और कलरफुल होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.3, क्वेश्चन नंबर 1, वॉट टाइम इज़ इंडिकेटेड थ्रू द फ्रेज मूनलाइट चिल, मूनलाइट चिल जो आया है उससे कौन सा टाइम दिखाया गया है, तो आंसर हो जाएगा मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन डेथ एंड कोल्ड नाइट, डेथ में और कोल्ड नाइट में क्या समानता है। आंसर, द फॉलोइंग आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डेथ एंड कोल्ड नाइट, ये जो समानताएं हैं वो डेथ में और कोल्ड नाइट में है। फर्स्ट, डेथ ब्रिंग्स सैडनेस, कोल्ड नाइट इज़ अनप्लेजेंट, जो डेथ होती है वो भी उदासी लेकर आती है, कोल्ड नाइट जो होती है वो भी अच्छी नहीं लगती। सेकंड, डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ जस्ट एज नाइट इज़ द एंड ऑफ डे, जो डेथ होती है वो ज़िंदगी का अंत होती है और इसी तरह से जो रात होती है वो दिन का आखिर होता है, दिन का अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चिल हेयर मीन्स अनप्लेजेंट कोल्ड, विच मूड ऑफ द वीवर्स डज इट इंडिकेट, टिक द राइट आंसर, जो चिल यहाँ पर है उसका मतलब है अनप्लेजेंट कोल्ड, जो कोल्ड अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे वीवर्स का कौन सा मूड दिखाया गया है, ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो भी निराशा होती है एक तरह की, सी ऑफ सैडनेस या दुखी, तो इसका आंसर हो जाएगा सैडनेस, दुखी वाला मूड यहाँ पर दिखाया गया है। अब टर्मिनल क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द
3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो यहाँ पे पोएम है, यहाँ पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रही हैं लाइफ की 3 स्टेजेस। शी रिलेट्स दैम टू ड्रेसेस एंड देयर कलर्स। उन्होंने इनको ड्रेसेस से और कलर से जोड़ा है। शी ऑल्सो कंपेयर्स द चेंजेस इन लाइफ टू द चेंजेस इन अ डे। साथ ही उन्होंने जो ज़िंदगी में बदलाव आते हैं उनमें उनको दिन के बदलाव से भी कंपेयर किया है। कंप्लीट द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। पोएम पढ़कर जो भी आपको समझ आया उसके बेस पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट है डे ब्रेक। तो डे ब्रेक पे क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ, क्या स्टेज ऑफ लाइफ थी, बर्थ। कलर्स ऑफ क्लोथ क्या था, ब्लू। बी क्या है, कलर ऑफ क्लोथ। अगर पर्पल एंड ग्रीन है तो उसमें टाइम क्या है, टाइम ऑफ डे क्या है, इवनिंग। और स्टेज ऑफ लाइफ क्या है, यूथ या मैरिज। सी मिडनाइट, मिडनाइट के टाइम स्टेज ऑफ लाइफ क्या है, डेथ। एंड कलर क्या है, रंग क्या है कपड़े का, वाइट। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड्स फ्रेजेस दैट सजेस्ट डिफरेंट मूड्स इन द पोएम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं इस पोएम से जो कि मूड दिखाते हैं अलग अलग तरह के। तो करना क्या है, पुट दीज एक्सप्रेशंस इन 2 कॉलम। 2 कॉलम में लिखना है। फर्स्ट कॉलम में वो वर्ड्स एक्सप्रेशन कन्वेइंग जॉय जो कि खुशी दिखाते हैं, और बी में क्या करना है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन कन्वेइंग सॉरो जो दुख दिखाते हैं, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं बी कॉलम में। ये वो वर्ड्स हैं जो कि खुशी दिखाते हैं। मैरिज व्हील, ब्रेक ऑफ डे, पर्पल एंड ग्रीन गारमेंट गे, ब्राइट, प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक। और ये वो वर्ड्स हैं जो दुख दिखाते हैं। फ्यूनरल, श्राउड, वाइट, डेड मैन, सोलम एंड स्टिल। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम हैज़ स्ट्रॉन्ग इमेजरी। In other words, when we listen to it or read it, we are able to create a clear picture in our mind like an image of infant wearing blue clothes. ये पोएम में बहुत ज़्यादा इमेजरी यूज़ किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम इसे सुनते हैं या पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा नीले रंग के कपड़े पहने हुए। लिसन टू द पोएम अगेन एंड राइट डाउन द इमेजेस क्रिएटेड इन योर माइंड। अब आपको पोएम को दोबारा सुनना है और जो इमेजेस आपके माइंड में क्रिएट होती हैं, बनती हैं, वो लिखनी है। तो इस तरह से कुछ इमेजेस हो सकती हैं। फर्स्ट, वीवर्स वीविंग एट देयर लूम्स, की करघे पर बुनकर बुनाई कर रहे हैं। अ बर्ड विद ब्लू फेदर्स, एक पक्षी नीले रंग के परों के साथ। अ पिकॉक डांसिंग और स्प्रेडिंग इट्स प्लूम्स, जो मोर है वो डांस कर रहा है या फैला रहा है अपने पंखों को। अ क्वीन विद हर फेस कवर्ड विद अ व्हील, एक रानी है जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ है नकाब से। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। डू यू रिकॉग्नाइज द सिमिलीज यूज्ड। ये जो नीचे हैं इनको फिल करना है सेंटेंसेस को, और वो पूछ रहे हैं कि आपको सिमिलीज आपको समझ में आते हैं, पहचान में आते हैं। सिमिलीज और मेटाफॉर पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने फिल कर दिए हैं। ए है, द चिर्पिंग ऑफ बर्ड साउंडेड एज श्रिल एज अ विसिल, कि जो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ होती है वो इतनी ही तेज़ होती है जैसे कि विसिल की आवाज़। बी, द ड्रमिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ टॉप्स वॉज लाइक म्यूज़िक, कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं छत पर तो वो म्यूज़िक की तरह लगती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।